हेलो भाइयों बहनों, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का नाम है एलटी वाला। और हम लोग यहाँ पर जो भी लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट हैं, जैसे कि डीएमएलटी या वीएमएलटी वाले हैं, उनके कोर्स से संबंधित अध्ययन करेंगे। और आज हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक फॉर्म एलिमेंट क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। चूँकि डब्ल्यूबीसी का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम डब्ल्यूबीसी को अलग एक वीडियो बनाएंगे उसका। तो आरबीसी और प्लेटलेट की जो है इनकी साइज, शेप, इनका नॉर्मल रेंज क्या है, इनका लाइफ स्पैन क्या है, और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने वीडियो का लेक्चर। इससे पहला टॉपिक ब्लड क्या है पहले ये जान लीजिए, थोड़ी जानकारी ले लीजिए आप लोग। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू consisting of a fluid matrix, plasma and form element RBC, WBC and platelets। ब्लड जो है एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और इसका ओरिजिन जो है मेजोडर्म में होता है और इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, फॉर्म एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। उसके बाद जो है फिर प्लाज्मा। पहले हम क्या करेंगे, प्लाज्मा ये एक्स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड। विस्कस का मतलब चिपचिपा गाढ़ा, कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। जो भी कंप्लीट ब्लड जो भी पूरा ब्लड हमारे शरीर में होगा उसका 55% प्लाज्मा होगा और 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगे। ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसका 45% होता है। मतलब ये फाइव एलिमेंट हैं। और इसमें प्लाज्मा में 55% में 90 से 92% जो है वाटर होता है और 6 से 8% प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स में क्या क्या होते हैं, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। और फिर क्या है, दीज आर 3 प्रोटीन जो है आर मेजर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम प्लाज्मा के बारे में जो भी प्रोटीन्स है उनका अध्ययन करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग, जिससे पहले प्रोडक्शन की बात कर लें। प्रोडक्शन पहले देख लें, तीनों का प्रोडक्शन कैसे होता है थोड़ा सा हमने एक वीडियो बनाया है प्रोडक्शन के बारे में। इसे रेड बोन मेरो हो गया, रेड बोन मेरो जैसे कि फीमर हो गया, जो भी बड़ी बोन होती है इसमें रेड बोन मेरो पाया जाता है और उसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। उसमें रेड बोन मेरो में स्टेम सेल पाई जाती है, इसमें डिवीजन की क्षमता होती है। तो स्टेम सेल से ल्यूकोब्लास्ट बनेगा, ल्यूकोब्लास्ट से जो है ल्यूकोसाइड बनती है। ऐसे ल्यूकोसाइड का प्रिकर्सर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ल्यूकोब्लास्ट आप टिक करेंगे। फिर उसके बाद एर्थ्रोब्लास्ट, आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है एर्थ्रोब्लास्ट है प्रिकर्सर। एर्थ्रोब्लास्ट से बनेगा रेटिकुलोसाइड बनेगा और फिर रेटिकुलोसाइड से एर्थ्रोसाइड, मैच्योर आरबीसी। एर्थ्रोसाइड को कहेंगे मैच्योर आरबीसी और रेटिकुलोसाइड को बोलते हैं इमैच्योर आरबीसी कहते हैं। और प्लेटलेट्स की बात करेंगे, प्लेटलेट्स में मेगा कैरियोब्लास्ट होता है प्रिकर्सर, इससे बनेगा मेगा कैरियोसाइड और मेगा कैरियोसाइड को फिर इससे बनेगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं हम लोग प्लेटलेट्स को। और फिर डब्ल्यूबीसी की हम लोग बात करेंगे, ये जो है फॉर्म एलिमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा बात कर लें हम लोग यहाँ पर सीरम की बात कर लें। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रोनोजन। क्लॉटिंग फैक्टर में फाइब्रोनोजन, जैसे हम लोग जब पीटी टेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग सोडियम साइट्रेट से करते हैं। सोडियम साइट्रेट में उसमें प्लाज्मा का सेपरेशन होता है, उसमें फाइब्रोनोजन पाया जाता है। क्योंकि जो रेड ऑयल होती है या येलो कलर का ऑयल, उससे हम लोग पीटी नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें सीरम सेपरेट होता है। तो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। और फिर हम बात करेंगे फॉर्म एलिमेंट में ये 45% ऑफ द ब्लड होता है। इसमें एर्थ्रोसाइट रहेगा, ल्यूकोसाइट्स होगा, प्लेटलेट्स होगा। और फिर एर्थ्रोसाइट की बात करेंगे, एर्थ्रोसाइट मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इनका नॉर्मल रेंज क्या होगा, 5.0 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब्स। फिर अगर आरबीसी का नंबर अगर बढ़ रहा है बॉडी में, हमारे ब्लड जो भी ब्लड है उसमें अगर आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी काउंट क्या करेगा, पॉलीसाइथीमिया। ये एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा ये दोनों। इंक्रीज नंबर आरबीसी काउंट ये पॉलीसाइथीमिया कहलाएगा। और फिर
एरिथ्रोसाइटोपिनिया, पीनिया मतलब कम, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी काउंट, अगर आरबीसी काउंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो इसको एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहें। और जाहिर सी बात है अगर आरबीसी कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा, और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरी कम करेगा, जब ऑक्सीजन कैरी कम करेगा तो हमको सांस फूलेगी, हमको सांस लेने में दिक्कत होगी। और फिर क्या होगा, साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। अब बात करेंगे हम साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। तो इसकी साइज़ की बात करेंगे आरबीसी की, तो इसका जो डायमीटर होता है 7.5 माइक्रोमीटर। ये थोड़ा बहुत अंतर 0.5 में अंतर रहेगा, 0.2 का, कहीं 7 होगा, कहीं से थोड़ा भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये पीबी गॉड का एक बुक आती है उसका ये डेटा है 7.5 माइक्रोमीटर। और उसके बाद क्या है, थिकनेस 2.0 माइक्रोमीटर। इसका शेप की बात करेंगे हम लोग आरबीसी के, तो इसका बाई कॉनकेव शेप होता है। बाई कॉनकेव शेप होने का और क्या है कि मतलब इसके होने से क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, आरबीसी का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसमें रहता है और ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन कैरी करता है। और फिर क्या है, विदाउट इसमें क्या क्या नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। और इन दोनों के नहीं होने से इसमें क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या, जब मतलब जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक कहते हैं, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये भी माना जाता है कि कहा जाता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, तो ये सब माना जाता है कि आरबीसी में जब न्यूक्लियस नहीं होता है इससे वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन रख पाता है अपने पास और ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाता है, इसीलिए शायद आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका डायमीटर की बात करेंगे हम, ये 7.5 माइक्रोमीटर और इसकी थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर। अब हम लोग बात करेंगे एरिथ्रोसाइट की बात, अब हम लोग बात करेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रो मतलब आरबीसी हो गया, एरिथ्रो मतलब हो गया आरबीसी, और पोएसिस मतलब हो गया, पोएसिस का मतलब हो गया सिंथेसिस मतलब आरबीसी का सिंथेसिस। फिर अर्थ कैसे होता है, एम्ब्रियो मतलब जब भ्रूण में होगा बच्चा, मतलब पेट में होता है जब बच्चा, तो यॉर्क सैक, उसके बाद फिर लीवर एस्प्रीन में होगा। इन एडल्ट हमने एक वीडियो बनाई थी कि मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके किस उम्र में आरबीसी मतलब ब्लड सेल का कहाँ बनता है, उसकी एक वीडियो हमने बनाई है। फिर इन एडल्ट में कहाँ बनेगा, रेड बोन मैरो बनेगा। फिर आरबीसी के बनने के लिए रॉ मटेरियल मतलब जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल Fe2+, Fe2+ को बोलते हैं फेरस आयन। Fe2+ की आवश्यकता होगी, प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। और एग्जाम में आता है ये भी कि आएगा कि आरबीसी के बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो इसमें फेरस आयन लिखा रहेगा, फेरिक लिखा रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो Fe2+ लिखा रहेगा या Fe3+ रहेगा। ये लोग आप लोग ये याद रखिएगा। फिर मैचुरेशन कैसा होता है, स्टिमुलेट बाय विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहते हैं। इसके द्वारा मैचुरेशन होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के द्वारा। फिर लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी का लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है, 120 दिन। आफ्टर 120 डेज, इसके बाद क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी अकर बाई माइक्रोफेजेज इन स्प्लेन ETC, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एग्जाम पूछा जाता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड, उसका कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो उसको किसको कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन की हिंदी होती है प्लीहा। और एक बात और आप लोग याद रखिए, जैसे HbA1c टेस्ट होता है तो कहा जाता है कि वो 3 से 4 महीने का रेशियो बताता है। तो इसका कारण आप लोग बताएं हम, जैसे कि इसका 120 डेज का होता है, तो जो मतलब जो हम लोग HbA1c टेस्ट करते हैं, तो जैसे बॉडी में जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है आरबीसी उससे अटैच हो जाता है, और जब अटैच हो जाएगा तो 120 दिन का होता है लाइफ स्पेन। तो वही हम लोग 3 से 4 महीने का एवरेज बताते हैं कि HbA1c से 3-4 महीने का एवरेज शुगर पता लगता है।
और फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। जब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन 12 to 16 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो 12 से 16 ग्राम होता है। तो एवरेज देखेंगे तो 15 ग्राम mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, 15 मिलीग्राम, और 100 ml ब्लड है उसमें 15 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। फिर इच RBC कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 280 मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब 280 कहिए या 300 कहिए, 300 मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। क्या है, हीम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन रहेगा, तो हीम इसमें कितना रहेगा 4% रहेगा, और ग्लोबुलिन प्रोटीन रहेगा 96%। हीम में 4 मालिक्यूल्स रहेंगे, ग्लोबुलिन में 4 मालिक्यूल्स रहेंगे। ग्लोबुलिन में 2 अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन रहेगा और 2 बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन रहेगा। और एक अब जैसे एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन को अटैच करता है। एक हीमोग्लोबिन में जो है एक Hb जो होता है ये 4 ऑक्सीजन को अटैच करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच करता है। तो जैसे एक RBC में जो है each RBC, एक RBC में 300 मिलियंस हीमोग्लोबिन रहेंगे, तो फिर जो कैन ट्रांसपोर्ट 300 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन 1 RBC, तो फिर एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन रहेगा, तो उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 बिलियंस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्या कार्य होता है, इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे कहीं कट जाता है तो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को रोकना। कैसे बनता है, मेगाकैरियोसाइट से बनता है। मेगाकैरियोसाइट है, इसमें न्यूक्लियस है। अब इस मेगाकैरियोसाइट का फ्रेगमेंटेशन होता है, ऐसे छोटा सा टुकड़ा टूट जाएगा, जिसके टुकड़े टूटे हुए हैं, फिर इससे बनेगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कैसा होगा, ओरल होगा, विदाउट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं टूटता है, यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा केवल टूटता है। देखो न्यूक्लियस यहीं पे है। और फिर इस प्लेटलेट्स में क्या रहेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये प्लेटलेट्स, कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन मैमल्स। मैमल्स में होता है, इसे बोन मैरो है। फिर नॉर्मल रेंज क्या होती है, 1.5 लाख टू 1.5 लाख 4.5 लाख होता है, 4.5 लाख मिलीमीटर क्यूब। लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है, 7 डेज होता है। इनका साइज़ की बात करेंगे हम लोग, तो साइज की डायमीटर कितना होता है, 2 to 4, 2 से 4 माइक्रोमीटर। फिर आ गया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब अगर घटता है प्लेटलेट्स तो उसको क्या बोलेंगे, तो डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और फिर अगर प्लेटलेट का नंबर बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। और अब हमारे वीडियो का लेक्चर समाप्त होता है। जो भी टॉपिक था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो भाई बहनों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।